हाय गाइस, मेरे ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। और सुबह सुबह का समय मैं जा रही हूँ चाय बनाने। अभी को सब चले गए, ये भी खाना खा के चले गए। बिटिया रानी तो सुबह में ही चली जाती हैं, 6:40 पे उनकी बस आती है स्कूल की और उसी से वो चली जाती हैं। तो उनको ना बनाए थे लंच, पूड़ी और भुजिया बनाए थे। आप लोगों से बता दे रहे, उस समय हम दिखा नहीं पाए। और रिया जी का कमेंट आया था, उन्होंने मुझे सुझाव दिया, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग मुझको मेरी कमियों को बताएंगे। कोई दूसरा कोई कमी बताता है तभी अपनी कमी नज़र आती है, अपने से अपनी कमी नज़र नहीं आती। अपने को तो अपना हर काम ही अच्छा लगता है, क्योंकि आप अच्छा ही जान के करते हैं। लेकिन दूसरा कोई जब बताए तो वो सबसे अच्छा है। दूसरा कोई अगर आपको सुझाव देता है, आपको सजेशन देता है, तो उसका पूरा नहीं मानना चाहिए और उसको अपनी कमी जान करके बदलाव करना चाहिए। और मैं करूँगी। लेकिन फिलहाल के लिए अभी जो है, आपने बोला कि आप अपना डेली रूटीन का जो है कि वीडियो बनाइए। तो मेरे हस्बैंड का मेरे साथ कोई सपोर्ट नहीं है इस काम के लिए, तो इसलिए वो नहीं रहते हैं तो मैं बनाती हूँ। हाँ, जानते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते हैं कि मैं ये यूट्यूब से जुड़ी हूँ, वो जानते हैं। लेकिन हाँ, उनको अच्छा नहीं लगता। इसलिए जब किसी के सामने जो काम अच्छा है उसको ना लगे, उसको करूँगी तो आप लोग को पता ही है कि घर में टेंशन होगा। वैसे ही आए दिन टेंशन होता है। तो आप लोग मुझको आगे पहले बढ़ाइए, फिर उनको खुद लगेगा कि हाँ ये काम अच्छा है, तो फिर वो हमारा हर चीज़ में सपोर्ट करेंगे। तो हम सब कुछ आप लोग को दिखाएंगे, डेली रूटीन, कब उठते हैं, कब जगते हैं, कब क्या करते हैं, कब क्या करते हैं, सब कुछ करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी मैं नहीं कर पाऊँगी ये काम। हाँ, रही गुजिया बनाने की बात, तो ज़रूर दिखाऊँगी आपको गुजिया मैं कैसे बनाती हूँ। हाँ, अगर बहुत अच्छा तो मुझे कोई चीज़ नहीं आता, लेकिन हाँ अगर उसमें कमी होगी तो उसको भी आप बताइएगा और मैं उसको सुनने के लिए तैयार हूँ। बस आपसे ये करनी थी रिया जी, आप लोग को आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही आप लोग सब लोग, हाँ, गलत चीज़ ना बोलिएगा, अच्छे से बोलिए। हम सब स्वीकारेंगे उसको, अपनी गलती मानेंगे और उसमें बदलाव लाने की कोशिश करेंगे, जितनी हद तक कोशिश कर सकते हैं। अब नहीं कर सकते जो काम, उसको हम नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आप बोल रही हैं कि डेली रूटीन वाला, तो वही आपसे बता दिए कि इनका कोई सपोर्ट नहीं है। उनको पसंद भी नहीं आता। उनको पता तो है लेकिन पसंद नहीं आता। इसलिए वो लोग, जब बाप बेटी दोनों नहीं रहते हैं तब मैं ये सब काम कर लेती हूँ। अभी तो फिलहाल में सारा काम ही हो गया है, खाना पीना, बर्तन, झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया। अब ये जा रही हूँ शांति से चाय पीने, क्योंकि सुबह में मैं जब तक नहाती नहीं हूँ तब तक चाय नहीं पीती हूँ। खाली चाय बनाई थी उनके लिए, क्योंकि वो बोले हैं कि बनाओ, पियेंगे, तो वो पिए हैं तो हम भी पिए हैं। और सब सफाई हो गई है। हाँ, ये सपोर्ट करेंगे तो मैं सब कुछ दिखाऊंगी, क्या कब जगती हूँ, कब क्या काम करती हूँ, सब कुछ आप लोग को दिखाऊँ। लेकिन हाँ, उसमें पहले हमको इसमें कुछ आगे हम बढ़ जाए, जो कि इनको लगे कि हाँ ये काम ठीक है, तो फिर ये भी नहीं कुछ बोलेंगे। अभी तो एक दिन बोल रहा है कि कितना जो है कि कितना लाख आ चुका तुम्हारा, व्यंग बोल रहे थे। तो अभी बताइए, उनके सामने हम ये सब काम करेंगे। अभी तो पीछे करते हैं, उनको पता तो चलता ही नहीं है कब हम बनाते हैं। कभी देखे भी नहीं है कुछ ऐसा। हाँ, जानते हैं कि हम बनाते हैं, लेकिन उनके सामने कभी नहीं बनाते हैं। उनके सामने नहीं बनाते हैं क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता। अगर उनको वो हमारा सपोर्ट करते तो ज़रूर से उनके सामने बनाते। छुपने की क्या बात है, इसमें कौन सी चोरी है बताइए। इसमें कोई चोरी नहीं है, इसमें कोई चोरी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत गंदा काम है। हाँ, जिसको अपने 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 पसंद की बात है, जिसको पसंद आए नहीं, जिसको नहीं पसंद आ रहा है उसके लिए गलत है, जिसको पसंद आए उसके लिए ठीक है। यही आप लोगों से करना। आप रिया जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। आपको मैं रात हो गई थी इसलिए कुछ बोल नहीं पाई। मैं सोची कि सुबह ब्लॉग बनाऊंगी और आपको बताऊंगी मेरी दिक्कत परेशानी, जिसकी वजह से मैं आपको दिनचर्या अपना नहीं बता सकती अभी फ़िलहाल के लिए। और थोड़ा सा आगे मैं बढ़ जाऊंगी जब इनको भी लगेगा कि हाँ जो है कि
अच्छा है, मतलब इससे कुछ आ रहा है इनकम। अभी तो फ़िलहाल में उनको मजाक लग रहा है, सबको लगता है मजाक, क्योंकि इसमें कोई जल्दी तो किसी को कुछ मिलने वाला है नहीं। अब फ़िलहाल में दुनिया भर का बेकार से कार कमेंट आता है, इसकी वजह से कोई पसंद भी नहीं करता इसको ना, इसको कोई पसंद नहीं करता। हाँ, आप लोग की कृपा से, आप लोग के सपोर्ट से अगर मैं आगे बढ़ जाती हूँ तो ज़रूर से उनके साथ ही वीडियो बना के भेजूँगी उनके साथ वीडियो बना के भेजूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल में मेरी परिस्थिति अच्छी नहीं है, जो कि मैं उनके सामने और हर चीज़ दिनचर्या आप लोग को बता सकूं, क्योंकि वो पीहू जब जाती है तब तक जग जाते हैं, वो देरी से जगे रहते हैं। पीहू जाती है उनके सामने ही, फिर काम पूरा सफाई उफाई उनके सामने ही करती हूँ, सब कुछ। नहा अभी खा के भी वो गए हैं, खाना भी सब कुछ खा के अभी को गए हैं, तो उनके सामने कैसे आप लोगों से मतलब अपनी दिनचर्या में बता सकूं। नहीं, ज़रूर बताती। इसके लिए अगर आप लोग को बुरा लगे तो प्लीज़ सॉरी, अभी तो मैं ये काम नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, आपने सजेशन अच्छा दिया है, तहे दिल से शुक्रिया भैया जी। हाँ, बिटिया से कहे हैं सुबह में उसको दिखाएं, देखो बेटा कोई कमेंट किया है, करिए मम्मा अच्छा तो बोल रही है, अच्छा बोल रही हैं जो है कि तुम दिनचर्या जो है कि अपना दो। रही गुजिया की बात, तो गुजिया ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि उस समय भी कोई नहीं रहेगा, क्योंकि खाली समय में गुजिया बनाऊंगी तो ज़रूर आपको दिखाऊंगी। अगर मुझसे आप लोग कोई उसमें अच्छा चीज़ बता सकते हैं जिसकी वजह से और अच्छा बने, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं रहता, परफेक्ट कोई नहीं है, सबके में कमियां हैं। अगर दूसरा कोई नहीं बताएगा तो वो कमी नज़र आती नहीं है, तो आप लोग बताएंगे तो कमी नज़र आएगी और मैं उसको बदलूंगी। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है। मैं सुबह की चाय पीने जा रही हूँ, अभी को बता रहे थे ना, थोड़ा बहुत सफाई करने लग रहे हैं। अब खिड़की विड़की पोंछना है, अलमारी थी उसके ऊपर जो है कि कुर्सी लगा के झाड़े हैं। वैसे तो यहाँ पटनी उटनी ज़्यादा नहीं है, गांव में ज़्यादा पटनी थी। गांव में पटनियों की भंडार थी, हर रूम में 4 पटनी, हर रूम में 4 पटनी। ऊपर से वो एक वो दिया रहता था जिस पे फालतू का सामान मतलब कि रख सके कोई, पटनी टाइप, वो चौड़ा पटनी रहता था, हो सकता है आप लोग के यहाँ भी हो। तो उसको भी झाड़ो, तो उसको तो मैं झाड़ ही नहीं पाती थी। तो गांव में तो सब रहता था, गांव में कोई ना कोई रहता था सफाई करने के लिए। यहाँ तो मुझे सब अकेले करना है, पटनी है नहीं, इसलिए थोड़ा आराम से हो जाती है सफाई। पटनी रहती तो दिक्कत होती, पटनी पे चढ़ नहीं पाते ना हम, कभी चढ़ते उड़ते नहीं, चढ़ नहीं पाते। तो पटनी इधर तो नहीं है, अलमारी के ऊपर ऊपर सब सफाई किए हैं। अब खिड़की पोंछना है, पर्दा धोना है, और फिर एक दिन पूरा घर धोना है फिर उसके बाद सफाई ख़त्म। किचन तो उस दिन धुलूँगी जिस दिन पूजा रहती है, खाना वाना बना के होली के सुबह में पूजा, पहले पूजा कर लूँगी तभी कुछ बनाऊँगी, क्योंकि लहसुन प्याज छूऊँगी तो फिर पूजा का कोई मतलब नहीं रखा। तो पहले तो गांव में जो है कि 2 जगह पूजा, मतलब कि घर का खाना अलग बनता था, पूजा का अलग। तो पूजा जो है कि तो वहाँ साथ में चलता था, कोई मतलब खाना बना रहा है, कोई जो है पूजा की तैयारी कर रहा है। लेकिन यहाँ पे तो सब किचन में ही करना है, तो पहले पूजा का तैयारी करेंगे, तभी जा कर के लहसुन प्याज या जो भी है आप छुएंगे। शाम को पहले किचन खाना बना के किचन होली के एक दिन पहले धुलूँगी, पूजा करूँगी, तब सुबह सब गैस पटनी सब बर्तन सर्तन धो धा के सब साफ रात में, और सुबह में पूजा करने के बाद ही खाना बनेगा कोई भी चीज़। यही सब है। किचन की सफाई तो उस दिन करूँगी, और सारे रूमों को सोच रही हूँ कि धुल धाल के साफ़ कर दूँ, ताकि बस किचन रह जाए। तो उस दिन खाना जल्दी बना करके अपना धो धा के तो सोऊंगी, सुबह में फिर तो काम बहुत रहेगा।
देखिए रहते हैं, वो तो बोल रहे हैं कि हम जाएंगे, बोल रहे हैं क्यों जाएंगे, देखिए क्या करते हैं। अपने मन के मालिक हैं, उनको भैया मन किया तो मानने वाले हैं नहीं। बिटिया रानी का भी पेपर ख़त्म हो जाएगा, आज है कल है, कल का पेपर भैया तो बोल रहे हैं कि ख़राब करके आई है, भगवान जाने क्या करके आई है। अब तो समय बताएगा, जब रिजल्ट लेने जाएंगे तब पता चलेगा क्या करके आई है। गुस्सा कर रहे थे, क्यों जो है मैडम जो बता रही थी, तुम मैडम बता रही थी तो तुम्हें करने की क्या ज़रूरत थी। हम कहे कितना बच्चे रहते हैं कि बताते ही नहीं, वो तो बता दी कि मम्मा जो है कि मैडम हमको दूसरे को बता रही थी, तो मैं अपना क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा सही गलत हुआ था तो मैं उसको सही कर ली। वो तो बता भी थी, दूसरा कोई बच्चा बताता भी नहीं। हम तो उसी का सोचते हैं कि उसका यही नेचर बना रहे, भगवान उसके नेचर को कभी नज़र न लगे। सब कुछ मतलब उसके अंदर इतना, मतलब कि पहली बात कि दया है, इतना ज़्यादा दया है, चाहे वो जानवरों के प्रति चाहे इंसानों के प्रति इतना दया रखती है, इतना दया, मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है वो। थोड़ी देर में किसी पे भावुक हो जाएगी। और ऐसे नेचर वाले अच्छे नहीं है, मतलब अच्छा तो है लेकिन बाहरी लोगों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि बाहर तो आप अगर थोड़ा भी लूज पड़ेंगे तो फिर दुनिया आपको तो एकदम, दुनिया छलांकों के लिए है, कमज़ोरों के लिए नहीं। कि जो मतलब थोड़ा सा अंदर से कमज़ोर है उसको एकदम परेशान करके दुनिया वाले रख देंगे। मजबूत लोगों की दुनिया है, जो अंदर से एकदम विल पावर के मजबूत हैं। सोचते हैं कि बाहर निकलेगी तो इसको कहीं कोई, मतलब कि ऐसे कोई रहता है तो कोई भी किसी थोड़ी सी कोई झूठ भी बात बोलेगा तो उसको सही मान लेगा। तो वैसी है वो। जानवरों को भी अगर कोई कुछ भी कर देता है, मार दे चाहे डांट दे, कुछ भी कर दे, उससे बर्दाश्त में। बाहर भी ऐसे जैनी को नहीं, बाहर भी जो कुत्तों को उससे नहीं होता, पता नहीं कितना उसके अंदर वो है। तो हम वही सोचते हैं कि उसका भगवान नेचर ना चेंज हो। सब कुछ रहा सहा मेरा तो वही है, कुछ और मेरा नहीं है, सब कुछ वही है। भगवान उसको सद्बुद्धि दें। और वो ऐसा सब क्वेश्चन, सुबह सुबह उठी है तो पता नहीं कौन से साइंटिस्ट के बारे में नाम ले रही थी, मुझे पता नहीं था, लेकिन तभी कह रही हैं हाँ मम्मा अच्छा ये बताओ कि उनका जो है कि क्यों, मतलब कि इतना वो दिमाग से बहुत तेज़ थे। तो हम कहे हमें नहीं पता, जबकि हमको उनका नाम भी नहीं पता था, तब भी बोले नहीं है कुछ उससे। हम सोचे थोड़ा देखें क्या कहती है। तो फिर कह रही है कि मम्मा जानती हो, पता नहीं ब्रेन के बारे में बता रही थी, कह रही थी कि इधर का ब्रेन इस हाथ का काम करता है और इधर का ब्रेन इधर इस हाथ के काम करता है। तो उनका जो है कि पता नहीं क्या बता रही थी, समझ में नहीं आया, याद नहीं आ रहा है। करी मैं हम कहे भैया पढ़ाए थे क्या, तो करिए कि नहीं मेरे पापा नहीं पढ़ाए थे उनके बारे में, लेकिन मैं मोबाइल पे सर्च करी। हम कहे बेटा यही मैं चाहती हूँ कि टैब हो चाहे जो भी हो, तुम उससे कुछ सीखो, उस पर फालतू चीज़ मत देखो, ऐसा चीज़ देखो कि मतलब हमको भी संतुष्टि हो कि तुम चलो कुछ सीख रही हो उससे, किसी के बारे में जो पढ़ के आ रही हो, सोशल स्टडी हो, साइंस हो, कुछ भी हो, उसके बारे में कोई लोकेशन हो, कोई अच्छा जगह हो जिसके बारे में तुम उसमें देखो, उसके बारे में जानो, वहाँ क्या होता है, कैसे लोग रहते हैं, किस बात, मतलब वहाँ का खाना पीना क्या है, रहन सहन क्या है, ये सब उससे कहती हूँ, बहुत कहती हूँ। लेकिन कभी कभी देखती है अपने मन से ही कोई चीज़ टॉपिक खोल के देखेगी, लेकिन कभी कभी जो है कि फालतू की चीज़ देखती है। कान मेरा एकदम उसके टैब के पास रहता है। तो कहेगी कि तुम क्या सुनती रहती हो मेरा। तुम क्या मेरा सुनती रहती हो, तुम मेरा मत सुनो ना, तुम अपना देखो। हम कहे नहीं हम तुम्हारा ही सुनेंगे। मोबाइल बंद करके एक दिन कहे कि तुम्हारे में ही देखूंगी तुम्हारे में ही, मैं अपना मोबाइल बंद कर। तो करी मामा प्लीज़ मामा मेरे में मत देखो मेरा, जबकि कुछ नहीं देख रही थी। क्या था कि उसमें जो है कि 2 बच्चे थे जो कि, अब ये सब उल्टा के सीधा झूठ पाठ सब दिखाते हैं, उन सबों का तो कुछ सही नहीं रहता है। वो 2 बच्चे थे अपने माँ बाप से, मतलब दोनों माँ बाप झगड़ा करते थे, तो दोनों बच्चे चले गए सब
मतलब ये सदी से दूसरे सदी में चले गए। अब उन सबों को जाके वहाँ दिक्कत हो रही थी, वही वो देख रही थी। अब भैया हम कहे कि नहीं, हम तुम्हारे में ही देखेंगे। नहीं मम्मा प्लीज़ मम्मा मत देखो मत देखो मत देखो। क्यों तुम मेरे में देख रही हो? हम के मुझे मन कर रहा है वहीं जो, जब तक वो देखते रही ख़त्म नहीं हुई वीडियो तब तक देखते रही। उसको बहुत परेशान करती हूँ। उसको बहुत परेशान करती हूँ, बहुत बहुत। इसीलिए ना मेरे बगैर वो रह भी नहीं पाती है। अगर कहीं गई हूँ तो मेरे बगैर रह नहीं पाएगी। ठीक है बाय, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर से अपलोड नहीं होगी। और रिया जी बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही हमारी कमियों को बताइए। और हम अपनी अपनी जो है मजबूरी आपको बता चुके हैं, और आप लोग सपोर्ट करिए। अगर हम इसमें इस चीज़ में आगे हो गए तो हम उनके साथ वीडियो बनाएंगे और पूरी दिनचर्या आपको दिखाएंगे। ठीक है, हमें उस चीज़ का कोई बुरा नहीं लगा, बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे उस लायक समझा, सजेशन अपना दिया, अपना सुझाव दिया। ठीक है, बाय।